चर्चा देश की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं एक स्पेशल सीरीज का, जिसमें हम महान राजनेताओं की जीवनी और प्रमुख राजनीतिक किस्सों पर, प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में आज बात होगी राजस्थान की सियासत के दिग्गज खाचड़ियावास गांव से निकले और देश के उपराष्ट्रपति बने, राजस्थान में प्यार से बाबोसा के नाम से जाने जाने वाले भैरों सिंह शेखावत की। दोस्तों, शुरू करते हैं 1947 से। देश आजाद हुआ था। भैरों सिंह शेखावत पुलिस में काम करते थे। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन कई रियासतें अभी भी इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनी थी। उनमें एक रियासत थी सिक्कर रियासत, जिन पर महाराजा कल्याण सिंह, राम राजा कल्याण सिंह राज करा करते थे। राम राजा कल्याण सिंह सिक्कर के राजा हुआ करते थे और भैरों सिंह शेखावत जो पुलिस में काम करा करते थे, एक दिन फिल्म देखने गए। फिल्म के मैनेजर से पुलिस वालों का झगड़ा हो गया। एक ने मैनेजर को तमाचा मार दिया। विवाद बढ़ा तो पुरोहित ने राम राजा कल्याण सिंह को शिकायत की। राम राजा कल्याण सिंह ने दो विकल्प रखे, एक तो आप नौकरी छोड़ दे या धारा 333 के तहत आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। चारों पुलिस ऑफिसर्स ने नौकरी छोड़ दी। उनमें से एक थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत इसके बाद अपने गांव रहने आ गए। उनके छोटे भाई भीषण सिंह, जो कल्याण हाई स्कूल में टीचर थे, मास्टर थे, वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। देश की आजादी मिली थी, पहला चुनाव होने जा रहा था। जनसंघ जो आरएसएस की विचारधारा वाला था, वो चारों में पूरे राजस्थान में प्रत्याशियों की खोज में था। इसी कड़ी में लाल कृष्ण आडवाणी भीषण सिंह के घर आए, उनको चुनाव लड़ने का न्योता दिया, लेकिन भीषण सिंह ने मना कर दिया। कहा, मेरी नई नई नौकरी है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, मेरे भाई को लड़ा लो। भैरों सिंह शेखावत 10 रुपए का नोट लेकर चुनाव लड़ने पहुंच गए दातारामगढ़। सिक्कर की दातारामगढ़ सीट से उन्होंने प्रचार किया, ऊंट पर बैठ बैठकर, और जनता ने जनसंघ के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को थमा दी जीत। इस प्रकार थे कुछ नतीजे। कृषिपाल लोक परिषद के रघुराज को 5333, कांग्रेस के विद्याधर को 7135 और जनसंघ के भैरों सिंह शेखावत को 9150 वोट मिले। भैरों सिंह शेखावत दातारामगढ़ से पहली बार विधायक बने, जयपुर पहुंचे, विधानसभा का हिस्सा बन गए। 1957 के बाद सिक्कर की श्री माधोपुर सीट से जीते। 1962 और 1967 में लगातार जयपुर की किशनपौल विधानसभा सीट से विधायक रहे। 1971 का लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन बाड़मेर से अमृत नाहता से चुनाव हार गए। अमृत नाहता के बारे में तो आपने बहुत किस्से सुने होंगे। अमृत नाहता किस्से कुर्सी है कि प्रोड्यूसर, जिनकी फिल्म में इंदिरा और संजय का भर भर के मजाक उड़ाया गया था। संजय ने पेपर्स जला दिए, बाद में उनको जेल जाना पड़ा इस मामले में। चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। 1972 में कांग्रेस के जनार्दन सिंह गहलोत से वो चुनाव हार गए, क्योंकि एक अलग माहौल उसमें देश वक्त था। क्योंकि उस समय 1972 में इंदिरा गांधी बांग्लादेश को हराकर बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर चुकी थी, और जनार्दन सिंह गहलोत से भैरों सिंह शेखावत पहली बार विधानसभा का चुनाव हार गए। लगातार 4 बार विधायक रहे भैरों सिंह शेखावत। 1974 में मध्य प्रदेश से जनसंघ की टिकट पर वो राज्यसभा पहुंचे। 1975 में देश में जब आपातकाल लगाया गया, तो भैरों सिंह शेखावत को भी बाकी विपक्षी नेताओं की तरह जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आपातकाल के बाद जब देश में विपक्षी परिवारों का एक नया गठबंधन, विपक्षी परिवार का एक नई पार्टी जनता पार्टी बनी, तो मोरारजी देसाई ने यह कह के 10 राज्यों की कांग्रेस सरकार को इस्तीफा देने में मजबूर कर दिया या बर्खास्त कर दिया कि यह पार्टी जनता का भरोसा या जनता का विश्वास खो चुकी है। इसी कड़ी में राजस्थान भी था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की बुरी हार हुई। जो अंदेजा लगाया जा रहा था वही हुआ, और 200 में से 152 सीटें जनता पार्टी को मिली। मात्र 48 सीटों पर कांग्रेस सिमट के रह गई। ये पहली बार था कि राजस्थान में गैर कांग्रेस सरकार बनने जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 3 दावेदार। पहला दावेदार मास्टर आदित्येंद्र, जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नेता थे, बुजुर्ग नेता थे। इंदिरा और सिंडिकेट की लड़ाई में बुजुर्गों के साथ आ गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए थे। मास्टर आदित्येंद्र के अनुभवी नेता थे, विधायक भी थे। दूसरा भैरों सिंह शेखावत, जनसंघ के। भैरों सिंह शेखावत विधायक नहीं थे, क्योंकि वो राज्यसभा गए थे। मैंने आपको पहले बताया कि मध्य प्रदेश से उनको राज्यसभा भेज दिया गया था आपातकाल से पहले ही। तीसरा चेहरा दौलत राम सारन,
जो चूरू के सांसद महोदय थे, चौधरी चरण सिंह के खासम खास और लोक दल के वरिष्ठ नेता, ये भी थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद की रेस से अपना नाम वापस ले लिया। आप सोच रहे होंगे क्यों लिया? देखिए दोस्तों, लोकदल धरे और जनसंघ धरे में जनता पार्टी के पहले से एक गुप्त समझौता हो चुका था कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में जनसंघ लोकदल का समर्थन करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव, बिहार में कर्पूरी ठाकुर, हरियाणा में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने। और जनसंघ को सब जो राजस्थान में सत्ता बनाने वाली थी उसका समर्थन करेगी लोकदल 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और ऐसा ही हुआ। राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी और हिमाचल प्रदेश में शांता कुमार मुख्यमंत्री बने। भैरों सिंह शेखावत पहली बार मुख्यमंत्री बन गए थे। 152 में से उनको 110 सीटों पर जीत मिली और एक तरफा वो मुख्यमंत्री बन गए। मात्र 42 सीटें ही मास्टर आदित्येंद्र जीत पाए, लेकिन मास्टर आदित्येंद्र को उन्होंने अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया, उनके पैर छुए, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक थप्पा था। उसके बाद वो कोटा की छबड़ा विधानसभा सीट से विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। 1980 में इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई तो मोरारजी देसाई का उन्होंने फॉर्मूला अपनाया और 10 राज्यों की विपक्षी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। 1980 में चुनाव हुए और जनसंघ, जो कि अब बीजेपी बन चुकी थी, वो इस चुनाव में जीत नहीं सकी और सिर्फ 32 सीटें लेकर उसकी बुरी हार हुई। 1984 में 39 सीटें लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, 7-8 सीटें। और 1980 से 1984 तक देश विपक्ष के नेता रहे भैरों सिंह शेखावत। 1984 से 1979 तक भी भैरों सिंह शेखावत रहे विपक्ष के नेता। 1979 में सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने जोरदार आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा सती प्रथा का समर्थन नहीं करता, सती प्रथा समाज का एक अंधा नियम है। इस पर राजपूतों की उनको नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन जैसे तैसे मामला सिमट गया। भैरों सिंह शेखावत की एक सभा हो रही थी जोधपुर में, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। उसमें जब वो संबोधित कर रहे थे तो राजपूत समुदाय के लोग नारेबाजी करते हुए पहुंच गए, लेकिन भैरों सिंह शेखावत ने डांटा और मामला यहीं सिमट गया। 1979 में जब एक और बार फिर विपक्ष दल की पार्टी सत्ता में आई, केंद्र में जनता दल, जिसके नेता वीपी सिंह थे, जो प्रधानमंत्री बने, तो फिर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जो मिलकर चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी मिलाकर सत्ता में आ गई और 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 55 सीटें यानी कि 55 सीटें जनता दल को। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि राम रथ यात्रा के दौरान सारंगपुर में बिहार के लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट कर लिया गया और फिर बीजेपी ने जनता दल से समर्थन वापस खींच लिया। उसी के बाद जनता दल ने भी बीजेपी से समर्थन वापस खींच लिया और 55 विधायक अलग हो गए, यानी कि कोई संभावना नहीं बहुमत जुटाने की। 55 विधायक अलग हो गए, यानी कि केवल 85 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि 107 सीटें चाहिए होती है। कम से कम 22 विधायक अगर तोड़ने होते तो 22 या 23। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग घटनाक्रम यहाँ पे हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने राजीव गांधी को फोन घुमाया और नाथूराम मिर्धा, जो नागौर के जाट नेता थे, जनता दल के वरिष्ठ नेता थे, उनको यहाँ पे सीएम बनाने की उनकी पैरवी करी। नाथूराम मिर्धा हरिदेव जोशी के खास माने जाते थे, करीबी माने जाते थे, इसी वजह से उन्होंने उनकी पैरवी करी और कहा कि आप प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बना दे, हम यहाँ पर नाथूराम मिर्धा को सीएम बना देते हैं। लेकिन भैरों सिंह शेखावत ने चंद्रशेखर से मदद मांगी और मदद मिली भी। जनता दल के विधायक टॉप से जो थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने यह कह के बगावत कर दी कि एक जाट के समर्थन से, हमारे समर्थन से एक जाट कैसे सीएम बन सकता है, यानी कि जाट जाति का सीएम कैसे बन सकता है राजपूतों के समर्थन से। बगावत तूल पकड़ गई और 22 विधायक जनता दल छोड़कर बीजेपी में आ गए, यानी कि जनता दल और बीजेपी जो तोड़ी फोड़ी हुई यहां पर, उसके तहत बीजेपी की सरकार बनी रही और ना तो भैरों सिंह शेखावत की सरकार गिरी और दिग्विजय सिंह को बाद में इसका इनाम मिला और वो भी गृह मंत्री बने। हरिदेव जोशी की चाल हुई नाकाम। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने की खुन्नस में नरसिंह राव ने एक बार फिर 5 राज्यों की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इसमें यूपी, एमपी,
राजस्थान समेत कई बड़े राज्य थे। 1993 में जब राजस्थान में चुनाव हुए तो 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अब तक का भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उसके पहले सत्ता लेने से पहले एक और नई चुनौती का सामना करना पड़ा था। 95 सीटें तो बहुत होती है, लेकिन बहुमत 95 नहीं होती। 200 विधानसभा में से 101 बहुमत होती है। 25 निर्दलीय थे, 6 जनता दल के थे और 76 या 77 सीटें आई कांग्रेस की। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल को जयपुर भेजा, पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे माल के साथ, यानी कि सूटकेस के साथ। 40 सूटकेस के साथ वो जयपुर एयरपोर्ट में संदिग्ध पाए गए। लेकिन भैरू सिंह शेखावत ने एक और नई चाल चल दी। भैरू सिंह शेखावत ने अपने 6 जनता दल के विधायकों को तोड़ लिया और कुछ 6-7 निर्दलीय विधायकों को तोड़कर वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि उन्होंने उस समय के राज्यपाल पे आरोप लगाया कि कांग्रेस का ये पक्षपात कर रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट राज्यपाल करते रहे। लेकिन बाद में राज्यपाल कुछ नहीं कर सके और भैरू सिंह शेखावत एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन पहली 2 टर्म्स में वो कभी भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए। इस बार पूरे 5 साल पूरे करे। भैरू सिंह शेखावत आखिरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 2003 में देश के उपराष्ट्रपति बने। 2007 में अपनी ही बहू प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। 2009 में जब सियासी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि वसुंधरा राजे सरकार भ्रष्ट है और मैं इसके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, यानी कि मैं फिर से राजनीति में आ रहा हूं। वो कभी राजनीति में आए नहीं और कोई भी उपराष्ट्रपति रहा हुआ व्यक्ति, संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति कभी वापस इस तरह से राजनीति में आया नहीं। देश की राजनीति में पहले भी नहीं, आज तक भी नहीं आया और वो आए भी नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा किया अपने दामाद नरपत सिंह राजवी वास्ते। नरपत सिंह राजवी जिनको उन्होंने विधायक बनाया था और नरपत सिंह राजवी से उनको उम्मीदें थी कि वो राजनीति में बहुत आगे जाएंगे, ये कह के उनको विधानसभा का टिकट दिलाया था, बीजेपी के टिकट पे। लेकिन वसुंधरा राजे उनको साइडलाइन करने लग गई, क्योंकि वसुंधरा राजे ये समझ चुकी थी कि वो बीजेपी के जो धड़ा है वसुंधरा राजे के खिलाफ उनके साथ मिल चुके हैं, जिनमें गुलाब चंद कटारिया अन्य शामिल थे। भैरू सिंह शेखावत मई 2010 में कैंसर के शिकार हुए और उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, एक महान राजनेता भैरू सिंह शेखावत खाचरियावास गांव में खेती करते करते देश के उपराष्ट्रपति बने। एक नेता जिसके संबंध सभी पार्टियों से अच्छे हों, या राजस्थान के बाबू साहब, रास्तों में एक मेहनत करने वाला और राजस्थान में पर्यटक उद्योग को जो बढ़ावा उन्होंने दिया, वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। हमेशा जल्दबाजी नहीं करते थे, देख सिया कर सिया जैसे शेखावती शब्दों का प्रयोग करते थे। भैरू सिंह शेखावत का ये किस्सा आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही स्पेशल सीरीज का जो आपने आज वीडियो देखा, ऐसी ही महान व्यक्तियों की जीवन शैली के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।